नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ई शिक्षाविद सौरभ यूट्यूब चैनल पर। आज जो हमने सीरीज़ शुरू करी है वो है आधुनिक भारत की। ठीक है, आधुनिक भारत से हम लोग क्वेश्चन अब करेंगे। और जो ये सीरीज़ है ये अभी आधुनिक भारत की पहली सीरीज़ है और इस सीरीज़ में हम 94 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 94 क्वेश्चन करेंगे। तो थोड़ी वीडियो लंबी होगी, लेकिन ध्यान बनाए रखिएगा और वीडियो लास्ट तक देखिएगा, ताकि मतलब फॉरवर्ड करके देखिएगा, मतलब स्पीड बढ़ा लीजिएगा जाके सेटिंग से, और लेकिन पूरी देखिएगा। ठीक है, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट का इस तरीके से एक तरीके से प्रैक्टिस भी हो जाती है और रिवीजन भी हो जाता है विगत वर्षों का प्रश्न पत्र के साथ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का जो पहला प्रश्न पूछा गया वो क्या पूछा गया है और क्या कोड दिया गया है। देखिए, आप दिया गया है क्वेश्चन नंबर पहला है कि यूरोपीय व्यापारी कंपनी और उसकी स्थापना वर्ष बस मैच करवा देना। देखिए, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1498 में, सही है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600 में, ये सही है। डच इंडिया कंपनी आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1664 में। ये सीरीज़ भी सही है। अगर आपको याद करना है सीरीज़ तो मैं थोड़ा सा बता दूं, एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, मतलब यहीं से बनी है। पी का मतलब पुर्तगाल, बी का मतलब ब्रिटिश, डच का मतलब डी और फ्रेंच का मतलब एफ। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आसान है थोड़ा सा। अगर याद करना चाहेंगे तो बहुत आसान चीज़ है, आसानी से आप याद भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन। आज हम 94 क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फिर इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन कूट कूट वाले पूछे ही जा रहे हैं आयोग, इस तरीके से क्वेश्चन। तो ये व्यापारी कंपनियां, इसका मुख्यालय है, मतलब ये कंपनियां जब आई तो इन्होंने अपना मुख्यालय कहाँ खोला। देखिए, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी गोवा में सबसे पहले अपना मुख्यालय लगाती है, और ये आती कब है, 1498 में। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कलकत्ता में सबसे पहले अपना मुख्यालय बनाती है, और ये आती कब है, 1600 में। ठीक है, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी नेगपट्टनम में, ये कब आती है डच इंडिया कंपनी, 1602 में। और जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो पांडिचेरी में अपना लगाती है, और ये कब आई थी, तो ये आई थी 1664 में। ये सीरीज है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछा गया है। देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन एकदम मस्त क्वेश्चन है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एक तरीके से, ये समझिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ। पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, डैनिश, फ्रेंच, प्लेटेंडर और स्वीडिश, ये जितनी भी कंपनियां थी सब मध्यकाल में भारत में आई हुई थी। ठीक है, तो क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। तो वो था, पुर्तगाली का नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, जिसने गोवा पर अधिकार किया था और वहाँ पे अपना मुख्यालय बनाया हुआ था। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। बहुत आसान है, तो वो था वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत का पहला गवर्नर था। अगला था क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय में भारत सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था। कौन से यूरोपीय थे जिन्होंने सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया हुआ था। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि आसान हो जाएगा आपके लिए। जैसे अगर ब्रिटिश की बात करेंगे तो ब्रिटिश आए थे हमारे यहाँ 1600 में। अगर हम फ्रेंच की बात करेंगे तो फ्रेंच आए थे 1600
1664 में। और अगर डच की बात करेंगे तो डच आए थे 1602 में, और पुर्तगाली आए थे 1498 में। तो सबसे पहले कौन आया था, तो वो आए थे पुर्तगाली। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा पुर्तगाली। ठीक है, तो पूछ रहा है कि वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत कहाँ उतरा था, मतलब किस जगह पे उतरा था, तो वो कालीकट पे। देखिए कब कब पूछा गया ये क्वेश्चन, देखिए कितना फेवरेट क्वेश्चन है। MPPCS 95, 2003, 2005, 2004, 2005, 2016, मतलब बस पूछे जा रहा है। ठीक है, तो हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था, तो ये पुर्तगाल का यात्री था, तो पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला है कि अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था वो कौन सा था, वो था सर टॉमस रो। बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। और देखिए लास्ट तक बनी रहिएगा, क्वेश्चन की सीरीज बहुत लंबी है, लगभग 90 के आसपास है, तो टाइम लगेगा, लेकिन आप पेशेंस बनाए रखिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। तो कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो देखिए हो गया, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या पूछा गया। क्वेश्चन 10 है गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, तो वो किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। अगला है अल्बुकर्क गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था, तो ये बीजापुर के सुल्तान से छीना हुआ था। ठीक है, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 11। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या पूछा गया कि भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की थी, किसने की थी, तो पुर्तगालियों ने, क्योंकि वास्को डी गामा वहीं से आया हुआ था 1498। तो ये हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, भारत में ब्रिटिश ने भारत में सूरत की पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्न में से किससे प्राप्त की, इससे उसमें कौन सा राजा था, तो उस समय जो राजा था वो था जहांगीर। देखिए यहाँ ब्रिटिश की बात हो रही है, ना कि पुर्तगाली की, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, भारत में समुद्री मार्ग खोज किसने की थी, किसने की थी, तो वास्को डी गामा। ठीक है, अगला है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई, तो वो हुई थी पेरिस की संधि से, पेरिस की संधि से। देखिए मैं आपको बता दूं कौन सी संधि कब हुई। जैसे अगर बेसिन या बसिन की संधि की बात करें तो ये हुई थी 1802 में। ठीक है, जिसको सहायक संधि भी कहते हैं। अगर सूरत की संधि की बात करें तो ये हुई थी 1775 में। ठीक है, अगर एक्सला सापेल की बात करेंगे तो ये हुई थी 1748 में। और अगर पेरिस की संधि की बात करेंगे तो ये हुई थी 1951 में। ठीक है, तो तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि के द्वारा ख़त्म किया गया। बसिल की संधि हुई थी 1802 में, सूरत की संधि 1775 में, एक्सला सापेल की संधि 1748 में। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ से अगर क्वेश्चन बनेंगे तो हो जा सकते हैं। ठीक है, अगला बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य क्या था, वो ये था कि काली मिर्च व अन्य मसालों का व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना, क्योंकि उस समय मसालों का व्यापार ही होता था शुरुआत में। और 17वां देखिए क्या है कि 17 मई 1498 में वास्को डी गामा कालीकट उतरा तो उसने किसने उसका स्वागत किया था, तो कालीकट पे कोझिकोड है, तो वहाँ के जो राजा थे राजा जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 देखें। क्वेश्चन नंबर 18, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, तो उन्होंने कालीकट में अपनी सबसे पहले फैक्ट्री स्थापित कर हो गया। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है, 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था, तो वो कौन था,
वो था फर्रुख सियर, जिसने इस तरीके का फरमान जारी किया था। ठीक है, तो आगे देखें क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 है, ब्रिटिश कंपनी के साथ बसीन की संधि निम्नलिखित में किस पेशवा में से की गई थी। तो वो की गई थी बाजीराव द्वितीय के द्वारा। हमने बताया था बसीन की संधि या सहायक संधि कहते हैं, अब वो हुई थी 1802 में। क्लियर हो गया। आगे है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाई का उत्तराधिकारी कौन था। रॉबर्ट क्लाई का उत्तराधिकारी कौन था, तो वो था वारेन हेस्टिंग। ठीक है, तो हो गया क्वेश्चन नंबर 21। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, देखिए, किस पुर्तगाली गवर्नर को नीले पानी की नीति अपनाई, मतलब किसने अपनाई थी। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाई थी, तो वो था फ्रांसीसी डी अल्मेडा। और इसमें आगे ला है कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है। वो कहा जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। अगला है कि क्वेश्चन नंबर 24, अल्बुकर्क ने बीजापुर में किस सुल्तान से गोवा को छीना था। तो उस समय वहाँ का सुल्तान था यूसुफ आदिल शाह, जिससे अल्बुकर्क ने बीजापुर से गोवा को छीन लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ, तो वो हुआ था फ्रांसीसी डी अल्मेडा। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में जो हुआ वो था फ्रांसीसी डी अल्मेडा। और निम्न क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया था। वो था थॉमस बेस्ट, जिसने पुर्तगालियों को हराया था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 26। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 आपसे क्या पूछा गया है। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब रिपीटेड क्वेश्चन हैं और सब बेहतरीन क्वेश्चन हैं। इससे आप थोड़ी पढ़ाई करेंगे तो मेरे हिसाब से तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध पूछा गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध में कौन सा तात्कालिक कारण रहा। तो उस समय अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों का जहाज़ों का अधिग्रहण इसका प्रथम कारण था। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 28, जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। किसे किया था, तो वो था विलियम हॉकिंस को इन्होंने खान की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोप और सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। सबसे ज़्यादा जो प्राप्त होता था वो कहाँ से होता था, वो बिहार से होता था। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में 1612 में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो वो की थी सूरत में। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23। क्लियर हुआ। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वो कौन था। वो था शाह आलम द्वितीय, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। ठीक है, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 32 है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी वो कौन सी थी, वो थी हुगली। हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 32 आगे चले। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। वो है मुंबई। ठीक है, दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 33। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय, मतलब ये तंबाकू भारत में नहीं होता था तो इसको लाने वाले कौन थे, तो ये थे पुर्तगाली। ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 34। आगे बात करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 है, सूची 1 और सूची 2 को मेल करना है। अब देखिए, एस्तादो द इंडिया ये मिलेगा पुर्तगालियों की समुद्री साम्राज्य का नाम था, सही है। कार्टेज ये भी सही है, पुर्तगालियों द्वारा जारी किया जाने वाला
पारपत्र या आज्ञापत्र, कार्टेज जिसको कहा जाता था। अगला है इंक्विजिशन, पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण। और अगला है पोर्टो ग्रांडे या महान बंदरगाह जिसे कहते हैं, तो पुर्तगाली द्वारा चिटगांव को दी गई संज्ञा, चिटगांव को उसमें महान बंदरगाह के नाम से जाना जाता था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 35। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36। देखिए जाएगा, बेहतरीन क्वेश्चन है एकदम। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा भी गया यूपीएससी 2005 में। तो क्वेश्चन नंबर 36 है, थोड़ा ध्यान रखिए, कह रहा है कि लड़े गए युद्धों का कालक्रम बताना है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, सीधे से आपसे चलता हूं। देखिए, अंबर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध और बक्सर का युद्ध, ये तीनों एक सीरीज में थे। अब कब कब हुए थे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिएगा, अगर अंबर की युद्ध की बात करेंगे तो ये हुआ था 1749 में। ठीक है, अगर प्लासी की युद्ध की बात करें तो ये हुआ था 1757 में। ठीक है, अगर वांडीवास के युद्ध की बात करें तो ये हुआ था 1760 में। और फिर अगर वहीं पे हम बात करेंगे बक्सर के युद्ध की तो ये हुआ था 1764 में। तो अगर सीरीज में लगाना है तो आराम से आप लगा सकते हैं। देखिए 49 में हुआ, फिर 57 में, फिर 60 में, फिर 64 में, तो ये एक कालक्रम में व्यवस्थित है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 36। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? देखिएगा, पुर्तगालियों ने 1499 को कब्जा किया, लेकिन नहीं, ये गलत है, ये 1498 होना चाहिए। ठीक है, तो ये गलत हो गया। अगर ये वाला गलत है तो बाकी सब सही है। अंग्रेज़ों ने अपना पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में लगाया। पूर्वी भारत में अंग्रेज़ों ने कभी उड़ीसा में पहला कारखाना खोला। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास कब्जा कर लिया था। ये सारी चीज़ें सही हैं। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 37। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38। देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में फ्रांसीसियों ने सबसे पहला कारखाना निम्न स्थान में कहाँ पर लगाया था? तो फ्रांसीसियों ने सबसे पहले कहाँ लगाया था? सूरत में। अगला है क्वेश्चन नंबर 39, भारत में पहली मुद्रण मशीन प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी पुर्तगालियों के द्वारा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 39। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 40 है, यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के कारखाने फैक्ट्री होते थे, किसके लिए होते थे? वो भंडार गृह और उत्पाद दोनों करते थे। अगला क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 है, देखिएगा, पुर्तगाली उपनिवेश गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया? तो वो समय था 1761, मतलब हम स्वतंत्र हो गए, उसके बाद हमने इनको पुर्तगालियों से छुड़ाया था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 41। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 42। देखेंगे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि पुर्तगालियों द्वारा पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 में किसने स्थापित की थी? तो वो था पेड्रो अल्वारेज कैम्ब्रल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात वस्तु बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वो दिया जाता है फ्रांसीसियों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 अगर यहीं देखें, डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? इन्हें मतलब व्यापार करने में कौन सफल रहे? तो ये आसान क्वेश्चन है, अगर आप जानना चाहते हैं तो ये अंग्रेज़ थे जो इस तरीके की करते थे काम। तो क्वेश्चन नंबर 44 हो गया। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 45। देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 45 है, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेज़ों ने डचों को हरा दिया, जिससे कारण डचों की चुनौती भारत से ख़त्म हो गई? वो था बेदरा का युद्ध। अब देखिए, ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से भी पूछ सकता है। बेदरा का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? तो अंग्रेज और डचों के मध्य कब लड़ा गया? 1759 में। वांडीवास का 1760 में, बक्सर का 1764 में, प्लासी का 1757 में। ये सारे युद्ध लड़े गए हैं। किसके किसके बीच लड़े गए हैं अगर ये भी जानना है तो अभी आगे मिलेगा, तो आसान मत होइए। ठीक है, तो हो गया क्वेश्चन नंबर 45। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 46। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46 क्या है।
क्वेश्चन, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित की थी? तो सबसे पहले जो इन लोगों ने सबसे पहले अपनी बनाई थी वो बनाई थी मसूलीपट्टनम में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 47 है, सिकरी और आगरा पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेजी व्यापारी कौन था? तो वो था रॉल्फ पिच। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 48, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 48 है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया, अब किसके लिए किया गया ये जानना है। वो था मर्चेंट एडवेंचरस, साहसी व्यापारियों के नाम से जाने जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने इसका गठन किया हुआ था। ठीक है, तो हो गया क्वेश्चन नंबर 48। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39, देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 39 ने 31 दिसंबर 1960 को किसने एक रॉय चार्टर राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया? वो उनका जो था, इन्होंने जारी किया था रानी एलिजाबेथ ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ? तो वो था थॉमस स्माइथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 हो गया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 क्या पूछा गया आपसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 है, कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा था? तो उसके जहाज का नाम था हेक्टर। अगला क्वेश्चन नंबर 52, किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 में एक फरमान जारी करके अंग्रेजों को सूरत में एक स्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी थी? तो वो था उस समय जहांगीर, जिसने ऐसा काम किया था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 52। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 53। अच्छा, आप भी अगर देख रहे होंगे तो आपको ये लग रहा होगा कि सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर में पहुंचा था? तो वो सर थॉमस रो। क्वेश्चन नंबर 53 हो गया। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 54, मस्त मस्त क्वेश्चन एकदम। क्वेश्चन नंबर 54 है कि 1661 में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन ब्रेगांजा की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से की। इस उपलक्ष्य में भारत के किस महाद्वीप को दहेज के रूप, मतलब वो जो द्वीप था दहेज के रूप में दिया गया था? तो वो था मुंबई। मुंबई को इन लोगों ने, मतलब दूसरे देश का ही उसे दहेज में दे रहे था दुनिया, मतलब इतना ज़्यादा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 54। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, इंटरलोपर्स थे, ये लोग कौन थे? तो अनअधिकृत व्यापारी के समुद्री लुटेरे। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 56 की बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 है, क्वेश्चन नंबर 56 कि 1632 में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहला फरमान गोल्डन फरमान जारी कर 500 पैगोडा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी थी? तो वो उस समय का जो था अब्दुल्लाह कुतुब शाह ने ऐसा काम किया हुआ था। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया है, 1639 में अंग्रेज फ्रांसीसी डे ने कहा कि शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलाबंदी कोठी बनवाई। ये मतलब किस राजा के कॉल में हुआ था ये जानना है। तो उस समय के राजा थे चंद्रगिरी के राजा से उन्होंने मतलब उसको पट्टे पर लिया था और एक कोठी बनवाई थी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा महानदी के मुंह डेल्टा पर हरिहरपुर, बालासोर और पीपली में फैक्ट्रियां स्थापित की थी। कब की थी बस ये बता देना है। तो 1633 में, 1600 में 30 साल बाद इन्होंने ये सब काम कर लिया था। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 58। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 59 देखिए। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया है, शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह शुजा से ब्रिटिश कंपनी को निशान, शाहजहां द्वारा जारी आदेश पत्र को कहा जाता था निशान, कब प्राप्त हुआ? जिससे कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार मिला था। वो हो गया था काम
1651 में। ठीक है, आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 है, देखिएगा। किसने 1680 में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% बढ़ाकर 3.5% कर दिया था? ये था औरंगजेब। ये बहुत खतरनाक आदमी था अंग्रेजों के लिए, एकदम मतलब भगाने के मूड में था। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 60। आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया? तो वो था औरंगजेब। मतलब पूरा अंग्रेजों से जलन रखता था, एकदम मार पीट के भगा दो। तो ये क्वेश्चन नंबर 61। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या पूछा गया है? किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर वसूल किए थे? तो वो भी बंदा था औरंगजेब। ठीक है, आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए। अंग्रेजों को सुल्तानाती कालिकता एवं गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जिम्मेदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का सूबेदार था, वो कौन था? उसी के बारे में बता देना। तो उस था अजीम उस शान। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 64। अंग्रेजों ने सुल्तानाती कालिकता गोविंदपुर की जिम्मेदारी कितने में खरीदी थी? तो वो खरीदी थी 1200 रुपये में। किसने उन लोगों को दी थी? अजीम उस शान ने। और कितने में खरीदी? 1200 रुपये में। ठीक हो गया क्वेश्चन नंबर 64। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 65। ये क्वेश्चन नंबर 65 है। भारत में ब्रिटिश उपनिवेश के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, उन शहरों में से था। निम्नलिखित में से कौन से गांव को मिलाकर कलकत्ता शहर बना हुआ था? तो सुल्तानाती, कालिकता और गोविंदपुर, इन तीनों को मिला के कोलकाता बना हुआ था। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 65। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 66। देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 66 है। 30 सितंबर 1761 को मुगल बादशाह फर्रुख सियर द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम पर फरमान जारी के संदर्भ में क्या सही है? बस सही बता देना है। ठीक है, पहला है, इसके द्वारा कंपनी को केवल 3000 रुपये के वार्षिक खराज पर निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिला। सही बात है। इसके द्वारा कलकत्ता के आसपास के गांवों को किराए पर खरीदने की अनुमति मिली। ये भी बात सही है। आगे देख लेते हैं अगले जो और ऑप्शन है। देखिए अगला है, इसके द्वारा बंगाल के शाही मुद्रालय में सिक्का ढालने की अनुमति मिली थी। मतलब ये चारों सही हैं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 67। किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज और ने बंगाल के ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बताया था? ये था फर्रुख सियर द्वारा जारी फरमान को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 है। निम्नलिखित में कौन जहांगीर के समय में भारत में नहीं आया था? तो विलियम हॉकिंस आया था, पादरी एडवर्ड टेरी आया था, सामंतरो आया था, लेकिन रॉल्फ फिश नहीं आया था। हो गया। आगे है, देखिए क्या कहा गया। हम कह रहा है कि अंग्रेजी यात्री है मुगल बादशाह सुमेलित करना। तो जॉन मिल्डेन हॉल अकबर के समय में आया था। सही है। विलियम हॉकिंस जहांगीर के समय में आया था। सही है। जॉन सरमैन फर्रुख सियर के समय में आया था। ये भी सही है। मतलब 1 2 3 तीनों सही है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 70 है कि बंगाल में अंग्रेज़ों की कंपनी के बारे में किसने कहा? ये एक कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है। ये बात अंग्रेज़ों के लिए किसने कही थी? तो वो था शाइस्ता खान। ठीक है, अब देखिएगा फिर क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अब देखिएगा, फोर्ट विलियम कहाँ है? कोलकाता में। फोर्ट गैलिट्रिया कहाँ है? पुलिकट में। फोर्ट गुस्तावुस कहाँ है? चिंसुरा में। और फोर्ट लुइस कहाँ? पांडुचेरी में। ये सारे मिले हुए हैं, तो 1 2 3 4 एकदम सामने सामने मिल जाएंगे। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 61। अगर बात करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 62 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 क्या पूछा गया है कि फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ वलीकुंडपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से परदुचरी नामक एक छोटा गांव प्राप्त किया। मार्टिन ने परदुचरी का विकास किसके रूप में किया था? बहुत आसान क्वेश्चन है, तो उसको इन्होंने बना दिया था पांडुचेरी के रूप में।
अगला है क्वेश्चन नंबर 73, फ्रांसीसियों को चंद्रनगर की बस्ती किसने भेंट की थी। अब किसने दिया था उसने बता दिया, इसमें बीजापुर का सुल्तान था। अब कौन था, आदिल शाह, जो वो था रिया शाइस्ता खान। ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 73। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 74 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए क्या पूछा गया कि मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी। किसे, तो डुप्ले को। किसे, डुप्ले को। डुप्ले के संबंध में क्या सही है, तो देखिएगा क्या सही है। तो वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में, ये भी सही है, उसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबार में खर्चे के लिए नियुक्त किया, ये भी सही है। उसने पहली बार हथकंडे प्रयोग किए, भारत को जीतने के लिए मार्गदर्शन बने। मतलब ये जो तीनों हैं ये सब सही है। ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 75। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 76। देखिए क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 76 है कि पांडिचेरी के गवर्नर बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था। तो ये किया गया था चंद्रनगर का। क्वेश्चन नंबर 77 है, डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना। तो वो बना था गोडेहू। गोडेहू। क्लियर हो गया। तो आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 78 की बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 क्या पूछा गया है, फ्रांसीसियों के पतन का कारण क्या था। तो अंग्रेजों की नौसेना श्रेष्ठ थी एवं भारत और व्यापार के लिए अंग्रेजों से प्रतिनिधित्व था। फ्रांसीसी सरकार के साथ समर्थन का अभाव था। अगला है फ्रांसीसी कंपनी का दुर्बल संगठन था। मतलब ये सारी चीज़ें, इस वजह उनका पतन आसानी से हो गया। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 78। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 69 की बात देखिए करेंगे। क्वेश्चन 69 है, कौन सा युद्ध निर्णायक हुआ जिसमें फ्रांसीसी हार गए, अंग्रेज जीत गए। ठीक है, तो हमने अभी बताया था, पीछे एक क्वेश्चन था, तो वो था वांडीवास का युद्ध 1760 में। बेदरा का युद्ध डच और ब्रिटिश के बीच हुआ था। अगर ये बात करेंगे तो डच वर्सेस ब्रिटिश। ठीक है, ये हुआ था बेदरा का युद्ध। अब बक्सर का युद्ध आपको पता ही है कि इस समय था हेक्टर मोनरो के साथ 3 सेना थी। कौन कौन सी, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। बक्सर का युद्ध। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। अब इसमें था रॉबर्ट क्लाइव और उसके साथ बंगाल का नवाब। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 80, जिनमें कौन सा यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं है। तो वो था द्वितीय कर्नाटक युद्ध। ठीक है, क्लियर हो गया 80। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 और 82 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 है, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी। तभी हम लोगों ने देखा था एक्सला सापेल की संधि से हुई थी। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 82। देखिए क्वेश्चन नंबर 82 है, गोहेडू की संधि या पांडिचेरी की संधि 1754 में कौन युद्ध समाप्त हुआ था। तो वो द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। ठीक है, गोहेडू की संधि या पांडिचेरी की संधि से। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 83 है, वांडीवास के युद्ध 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था। किसने किया था ये बता देना है। तो उस समय जो किया था नेतृत्व, वो सर आयर कूट ने वांडीवास का युद्ध किया हुआ था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 83। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 83, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 84 ये छूट रहा था। क्वेश्चन नंबर 84 है, कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ था। कर्नाटक का वो था पेरिस की संधि। तृतीय युद्ध समाप्त हो गया था पेरिस की संधि से। अगला है क्वेश्चन नंबर 85, फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत की स्थित फ्रांसीसी वस्तुओं का अधिकार भारत को सौंप दिया था। 85 हो गया, ये सौंपा था 1954 में। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 85। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 इतिहासकार मैकाले के अनुसार यह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है। ये सबसे पहले किसने सोचा था, ये डुप्ले ने सोचा था। ठीक है,
आगे है क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित यूरोप कंपनियों का समय समय पर प्रवेश हुआ, मतलब कौन कंपनी कब आई, इसको मैं बता दूँ। देखिए अंग्रेज़ आपको भी याद होगा, हम अंग्रेज़ कब आए थे, ये आए थे 1600 में। ये कब आए थे, ये आए थे 1600 में। जो डच थे वो आए थे 1602 में। जो फ्रांसीसी थे वो आए थे 1664 में। और जो पुर्तगाली आए थे वो आए थे 1498 में। तो ये बात क्लियर हो गई कि क्रम कौन सा बनेगा। तो बनेगा सबसे पहले फ्रांसीसी आए, उसके बाद जो आए तो वो अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ के बाद डच आए, डच के बाद फ्रांसीसी आए। तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। तो हो गया क्लियर क्वेश्चन नंबर 87। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 88, देखिएगा। निम्नलिखित में से यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्वक भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए। ये क्वेश्चन है कि सबसे अंत में कौन आया था। तो ये आप आसानी से बता सकते हैं। डच जो आए थे 1602 में, इंग्लिश जो आए थे 1600 में, जो फ्रांसीसी आए थे वो 1664 में, पुर्तगाली आए थे 1498 और सबसे बाद में आए थे फ्रांसीसी 1664 में। ठीक है। अगला है कि नवासी भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो उस समय था ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 बनी थी, उस समय जो राजा था वो था अकबर। ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 89। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। देखिए क्वेश्चन नंबर 90 पूछा गया है कि 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण था। तो ये कारण था, तीनों सही हैं, आप पढ़ लीजिए कौन कौन सा। जैसे दक्षिण में मुगल उतनी तादाद में नहीं थे जितनी उत्तर भारत में। विजयनगर राज्य 16वीं सदी के अंत में उखाड़ फेंका गया था और दक्षिण में अनेक छोटे छोटे व कमजोर राज्य, इसलिए ये काम आसान हो गया। क्वेश्चन नंबर 90। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, देखिए 91 क्या है, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91, 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। वो था गोवा, जिसको बाद में इन लोगों ने मिलाया था अपने में। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 92 है। पांडिचेरी वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में विचार करना है। तो इसमें केवल ये वाला सही है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 92। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 94। ये अंतिम क्वेश्चन है, मतलब ये दोनों इस प्रश्नोत्तर की अंतिम क्वेश्चन है। और अगर अब तक आप मेरे साथ बने हुए हैं तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और शेयर ज़रूर करिएगा, दोस्तों में फैलाइएगा, और अगर जैसा भी लगे कमेंट में लिखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 93 है। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के गठन के समय भारत में निम्नलिखित कौन सा बादशाह था। तो वो उस समय बादशाह था अकबर। क्वेश्चन रिपीटेड है। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ, तो किसके बीच में किसको हराया था। तो ब्रिटिश ने फ्रांस को हराया था। ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। ये थे आज के 94 क्वेश्चन। मिलेंगे अगले वाले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।